अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FNN फैसलाबाद न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं मरियम जावेद और मैं हूं कमर अब्बास कमर। आज की हेडलाइंस। फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी बेकाबू, हुकूमती दावे नाकाम, सनती धुआं शहरियों के लिए खतरा बन गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। फैसलाबाद में नौसरबाज गैंग मुतहरिक, मर्द और खवातीन पर मुश्तमिल गिरोह की दुकानों में वारदातें, CCTV फुटेज मंजरे आम पर। थाना सतियाना में मुबैना पुलिस सरपरस्ती, कब्जा माफिया बेलगाम, मेहनतकश खानदान इंसाफ को तरस गया। ईद की आमद, खूबसूरती के रुझान में इजाफा, ब्यूटी पार्लर में गहमा गहमी। फेस्को में किफ़ायत शुआरी मुहिम का आगाज, 405 गाड़ियां ग्राउंड, अखराजात कम करने के सख्त इक़दामात नाफिज। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन की जानिब। फैसलाबाद में ईद करीब आते ही थाना मिलत टाउन के हदूद में नौसरबाज गिरोह सरगर्म, मर्द और खवातीन पर मुश्तमिल गैंग शहर भर की दुकानों में वारदातें करने लगा। 2 औरतों की अपने मर्द साथियों समेत कारपोरेशन की दुकान पर वारदात। गैंग की औरतें और मर्द शेखुपुरा रोड, निशाताबाद, दाता हिजवेरी कारपोरेशन पर वॉशिंग मशीन खरीदने के बहाने आईं। एक मर्द और औरत ने मिर्जा रमजान नामी दुकानदार को बातों में लगाया तो दूसरी औरत ने पंखा चोरी कर लिया। चोरी की CCTV फुटेज FNN को मसूल। वीडियो में औरत को पंखा चोरी करते हुए देखा जा सकता है। मुतासरा दुकानदार ने नौसरबाजों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। सतियाना रोड पर आला प्रोसेसिंग मिल की चिमनियां जहरीला धुआं उगलने लगी हैं। ज़िली इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात की टीमें फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदा शौकत फट्टू से। ये शौकत, शहर में फिजाई आलूदगी की क्या वजूहत हैं, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए जो ज़िली इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात के दावे हैं वो सिर्फ दावे ही हैं, अमली इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। महकमा माहौलियात और ज़िली इंतज़ामिया फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। फैसलाबाद में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो मुज़रे सेहत हो चुका है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं। फैसलाबाद में जो फैक्ट्रियां हैं उनकी चिमनियां दिन रात जहरीला धुआं उगलती जो नज़र आ रही हैं। लेकिन इस हवाले से जो महकमा माहौलियात की टीमें हैं वो जो कार्रवाइयाँ कर रही हैं वो कार्रवाइयाँ सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं, अमली इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। सतियाना रोड पर जो वाक़या एक फैक्ट्री है, ये मछली फार्म से चंद मीटर पहले जो बाएं हाथ वाक़या है, मेन सतियाना रोड पर आला प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। इसकी जो चिमनी है वो दिन रात धुआं उगलती रहती है। लेकिन महकमा माहौलियात की टीमें जो हैं वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही हैं, लेकिन फैसलाबाद की जो फ़ज़ाई आलूदगी है इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। महकमा माहौलियात की जानिब से जो है वो दावे तो किए जा रहे हैं कि शहर की फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दामात किए जा रहे हैं। जो भी फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बनती हैं सनतें, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। लेकिन ये सिर्फ दावे के दावे ही हैं। दूसरी जानब जो है वो फैसलाबाद में ज़िली इंतज़ामिया और दीगर जो अदारे हैं उनकी जानब से जो है वो इक़दामात किए जा रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं कि फैसलाबाद की जो फ़ज़ा है इसको आलूदा होने से बचाया जा रहा है। लेकिन जो फैसलाबाद की फ़ज़ा है इसकी आलूदगी में इजाफा हो रहा है। चंद रोज़ कबल जो डिविजनल इंतज़ामिया है उनकी जानब से ये भी ऐलान किया गया था कि जो आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियां हैं उनको शहर से बाहर मुंतकिल किया जाएगा, और जो शहर से बाहर फैक्ट्रियां हैं जो आलूदगी का बायस बन रही हैं उनको SOPs पर अमल दरामद करने का पाबंद बनाया जाएगा। लेकिन इस पर भी अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा, और फैसलाबाद की फ़ज़ा जो है वो रोज़ बरोज़ आलूदा हो रही है और फैक्ट्रियां और चिमनियां जो हैं वो ये धुआं उगलने में मसरूफ़ हैं। इनसे जो जहरीला धुआं निकल रहा है वो आलूदगी का बायस बन रहा है, लेकिन जो अमली इक़दामात हैं वो ना होने के बराबर हैं। जी बहुत शुक्रिया शौकत फट्टू तफसील बताने का। फैसलाबाद में थाना सतियाना के इलाके में पुलिस की मुबैना मिली भगत से मेहनत कश के प्लाट पर कब्जा कर लिया गया।
मेहनत कश के घर में घुसकर नकदी, मोटरसाइकिल, प्लाट के कागजात और दीगर कीमती अशिया लूट ली गईं। थाना सतियाना पुलिस बासर अफराद के दबाव में आकर मेहनत कश पर जुल्म ढाने लगी। मेहनत कश फैमिली इंसाफ के हसूल के लिए FNN ऑफिस पहुंच गई। तफसीलात के लिए देखते हैं अदन रहमान की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद का थाना सतियाना टाउट माफिया की आमाजगाह बन गया। आम आदमी इंसाफ के हसूल के लिए दरबदर। थाना सतियाना के नवाही इलाके 33 गाफबे में मुलजमान इरफान बेग, अलियास बेग, रऊफ बेग और दीगर मुलजमान ने मेहनत कश हक नवाज के प्लाट पर जाली स्टाम्प के ज़रिए कब्ज़ा जमा लिया। मुलजमान ने मेहनत कश की आवाज़ दबाने के लिए पुलिस की मुबैना मिली भगत से मेहनत कश पर ही मुकदमा दर्ज करवा दिया। मेहनत कश बीवी बच्चों समेत इंसाफ के हसूल के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। 17,10,000 ਦੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਸੀ ਇਰਫਾਨ ਬੇਗ ਨੂੰ, ਲਿਆਸ ਬੇਗਿਆਂ ਨੂੰ। 5,10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਬਿਆਨਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਮ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਟਾਮ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕਢਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ 40-42 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਲ ਕ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਲਿਆਸ ਬੇਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਆਸ ਬੇਗ, ਰਊਫ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਲਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਊਫ ਬੇਗ, ਇਰਫਾਨ ਬੇਗ, ਇਹ ਖੁਦ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਘਰ ਖੋਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ। ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪਿਆ ਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ 11:30 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਵਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨੇ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਿਆਸ ਬੇਗ ਦੀ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 1:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਖੜਨ ਦੇ ਆ ਜੀ। मुलजमान ने आवाज़ उठाने पर मेहनत कश की बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया, सर के बाल काट दिए और संगीन नताइज की धमकियां दी। मेहनत कश खातून का कहना है कि मुलजमान ताकतवर फ्रॉड ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और पहले भी सादा लोगों से फ्रॉड कर चुके हैं। मुलजमान को 62 शख्सियात की पुष्पनाही हासिल है। पुलिस रली हुई है, पुलिस पैसा लेंदी है, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਪ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਲਿਆਸ ਬੇਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਵੇਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਰੂਬੀ, ਕਲਸੂਮ ਬੀਬੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੈਗੇ। ਨਾਲੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 2-2 1-1 ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਆਸ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। अहले मोहल्ला ने मुतासरा ख़ानदान की मदद करना चाहिए, लेकिन मुलजिमान ने उनको भी डराया धमकाया। मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਡਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ ਨਜਾਇਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਆਸ ਬੇਗ ਨੇ 1.5 ਮਰਬਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8-8 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਫੇਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਟੌਟ ਹੈ ਜੀ। मुतासरा ख़ानदान ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और आला अफसरान से अपील की है कि उनकी दाद रसी की जाए और मुलजिमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ अदन रहमान, FNN फैसलाबाद न्यूज़ नेटवर्क। सजना संवरना, खूबसूरत और हसीन नज़र आना हर खातून और हर लड़की की ख्वाहिश होती है, और जैसे जैसे ईद करीब आ रही है फैसलाबाद के ब्यूटी पार्लर्स में भी रश बढ़ता जा रहा है।
ख़वातीन ईद की तैयारियां करने में मसरूफ़ हैं और मुनफिद नज़र आने के लिए मुख्तलिफ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवा रही हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा राना हिना जमील से, जो इस वक्त एक ब्यूटी पार्लर में मौजूद हैं। जी हिना, ख़वातीन की ईद की तैयारियां किस तरह जारी हैं, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सजना संवरना खूबसूरत और हसीन दिखना हर औरत हर लड़की की ख्वाहिश होती है। मैं इस वक्त ब्यूटी पार्लर में मौजूद हूँ। यहाँ पर ख़वातीन की जो है वो काफ़ी तादाद में जो यहाँ पर मौजूद है, जो कि तैयार होने के लिए हैं। कोई यहाँ पर फेशियल करवा रहा है, कोई यहाँ पर हेयर कटिंग करवा रहा है, किसी को यहाँ पर करवाना है मैनिक्योर पेनिक्योर, कोई यहाँ पर करवा रहा है हेयर ट्रीटमेंट। हमारे साथ यहाँ पर ब्यूटिशियन भी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि किस तरह की आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड है? आजकल की ख़वातीन हमारे पास आती हैं, जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है वो आके हमें पिक्स दिखाती हैं, ठीक है, कि हमें इसके अकॉर्डिंग तैयार करना है और देन हम उसके अकॉर्डिंग तैयार करते हैं। तो ईद के दिनों में ज़्यादा रश है या फिर रूटीन में भी ऐसे होता है? ईद के दिनों में ज़्यादा रश होता है, लोगों की डिमांड होती है, कस्टमर हमसे जो डिमांड करते हैं हम वो तस्वीर दिखाते हैं हमें और वैसी लुक अकॉर्डिंग उनके तैयार किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर एक कस्टमर भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पे एक याद करवाने के लिए। जी बताइएगा क्या करवाने के लिए? मैं आज अपना फेशियल करवाने आई हूँ ताकि मैं हर सब कज़न्स में से खूबसूरत लगूँ और ईद पे सबसे ज़्यादा प्यारी लगूँ। जी बिल्कुल, ईद का त्यौहार जो है वो करीब है और लोग यहाँ पर फेशियल करवाने के लिए आएंगे। इसको फेशियल करवाना है, उसे अपनी कज़नों से सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देना है। इसी तरह यहाँ पर बाकी भी कस्टमर मौजूद है, कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई हेयर कटिंग करवा रहा है। उनका यही कहना है कि ईद पर जो है सबसे मुनफरिद नजर आना है। जी बहुत शुक्रिया हिना, हमें तफसीलात से आगाह करने का। फैसलाबाद में हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर फेस्को ने कफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तर्जमान फेस्को के मुताबिक अखराजात में कमी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं, जिनमें 405 गाड़ियों को 2 माह के लिए ग्राउंड करना, पेट्रोल की फ्राहमी बंद करना, ऑपरेशनल गाड़ियों के लिए सिर्फ 50% ईंधन की इजाज़त और बड़ी पोस्टों पर तैनात मुलाजमीन के TADA क्लेम्स 2 माह के लिए मुअत्तल करना शामिल है। अहम सरकारी दौरों के लिए पेशगी मंजूरी लाजमी करार दी गई है, जबकि फिजिकल मीटिंग्स पर पाबंदी आयद करके सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग्स की इजाज़त दी गई है। जुम्मतुल मुबारक के दिन 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम करेगा और आला अफसरान की तनख्वाहों में आर्जी कटौती की जाएगी, जिसकी रकम फलाही मनसूबों पर खर्च की जाएगी। जौहर टाउन में ऑल पाकिस्तान गुज्जर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम एक पुरवकार अफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। तकरीब गुज्जर बरादरी के इत्तेहाद और बाहमी यगानगत की खूबसूरत अक्कासी बन गई। ऑल पाकिस्तान गुज्जर एसोसिएशन रजिस्टर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनाक़दा दावत अफ्तार में गुज्जर बरादरी की अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर कायद और बानी चौधरी अरशद ज़िया गुजर, मरकज़ी सदर चौधरी सलीम खारी एडवोकेट, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलाआत चौधरी दिलशाद गुजर, चेयरमैन पंजाब चौधरी ज़फ़र अली ज़फ़र गुजर, सदर पंजाब चौधरी नज़ीर गुजर और सीनियर व नायब सदर पंजाब चौधरी अब्दुल क़य्यूम गुजर समेत दीगर अहम रहनुमा मौजूद थे। शुरका का कहना था कि ये अजीम शान इज्तिमा गुजर बरादरी के इत्तेहाद, क़ुव्वत और मुश्तरका क़यादत का मज़हर है, जो मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत और मुनज़्ज़म किरदार अदा करें। फैसलाबाद में पंजाब हुकूमत की हदायत पर ज़िले इंतज़ामिया रमज़ान मुबारक के दौरान शहरियों को मयारी और सस्ती अशिया खुर्दनोश फ्राहम करने के लिए सरगर्म है। रमज़ान सहूलत बाज़ारों में सब्सिडी पर अशिया खुर्दनोश की खरीदो फरोख्त जारी है। तफसीलात फरहान हकीम की इस रिपोर्ट में। अवामी सहूलत के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने फैसलाबाद में 2 रमज़ान सहूलत बाज़ार कायम किए हैं। मिलत रोड सहूलत बाज़ार में फल, सब्ज़ियाँ और दीगर अशिया खुर्दनोश मेयारी और सस्ते दामों दस्तयाब हैं। मरियम नवाज साहब को अप्रीशिएट करते हैं हम कि जिन्होंने ये रौनक दोबारा फिर बहाल की। कम ऐसे वज़ीर आला ने ऐसे काम किए हैं, मतलब कि जो गरीब आवाम है ना, सूखी रोटी बंदा खा सकता है। जो आटा बाहर 905 का है या 950 का, वो यहाँ 850 का मिल रहा है। चीनी जो 160 रुपये बाहर से है वो 140 रुपये मिल रही है और चीज़ भी मेयार की है, तो माशाल्लाह माहौल भी अच्छा है। मरियम नवाज का बहुत अच्छा इकदाम है जरा बनाया। 140 रुपये चीनी मिल रही है, आटा भी राहत मिल रहा है। बाहरों ले आइए तो 900 का मिलता थैला। मैं पहले रोज़े से लेके अभी तक लेके जा रहा हूँ। हर रोज़ जितना घर का वो होता है सामान इधर से लेके जाता हूँ। अंजुमन आड़तियाँ सब्ज़ी फ्रूट मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद के जनरल सेक्रेटरी शहजाद अली के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया की हदायत पर हर किस्म की अशिया खुर्दनोश सस्ते दामों दस्तयाब हैं। अंजुमन आड़तियान की तरफ से ये बाज़ार लगाया गया गुलाम मोहम्मदाबाद की तरफ से। इसमें DC साहब के हुक्म के मुताबिक तमाम चीज़ें DC रेट से भी कम पे हम सेल कर रहे हैं। पब्लिक का फ़ीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। इधर तकरीबन हर चीज़ जो है 5 से लेकर 40% डिस्काउंट पर इधर सेल हो रही है।
आप चीज़ों की क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं, कस्टमर का फीडबैक भी ले सकते हैं। हम हर चीज़ जो है ना वो सस्ते निरखों पर सेल कर रहे हैं। ये माह सियाम के महीने में डीसी साहब ने कहा था कि हर चीज़ आपने डिस्काउंट पे सेल करनी, और अल्हम्दुलिल्लाह 30 के 30 दिन होने वाले हैं, हमने हर चीज़ डिस्काउंट पर सेल किया इधर। अवामी और समाजी तंजीमें रमज़ान में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के इकदाम को काबिल तहसीन करार दे रही हैं। कैमरामैन आसफ नवाब के साथ फरहान हकीम, FNN फैसलाबाद न्यूज़ नेटवर्क। इसी के साथ इजाजत दीजिए मरियम जावेद और कमर अब्बास कमर को। रहिए बाखबर FNN फैसलाबाद न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अल्लाह हाफिज। FNN रहिए बाखबर FNN के साथ।